हे और इट्स बाय आयुष। यार आज की वीडियो में लोग बात करेंगे मीडिया क्यूरी के बारे में। ठीक है, ये सीएसएस का एडवांस कॉन्सेप्ट है और जो मेन फीचर है इसका वो ये है कि रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को। अगर आपको सीएसएस की मदद से आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम लोग मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, और अगर आपको पता ना हो कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है तो रिस्पॉन्सिव मतलब कि एक ही कोड लिखना पड़े आपको। ठीक है, और आपकी वेबसाइट सही से लैपटॉप के साइज के रेजोल्यूशन के हिसाब से दिखे लैपटॉप पर, मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब को चेंज कर ले जिस भी पर्टिकुलर साइज में देखे बंदा। जैसे अगर मानो आपकी वेबसाइट को उसने ओपन किया मोबाइल में तो मोबाइल के हिसाब से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। अगर उसने खोला टैबलेट में तो टैबलेट के हिसाब से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। अगर उसने ओपन किया डेस्कटॉप में तो डेस्कटॉप के हिसाब से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। ठीक है, तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यार इस पर्टिकुलर चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और गूगल क्लाउड की, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंटेंट अभी तक यार वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में आया है। ये भी वीडियो उसी वाली प्लेलिस्ट की है। ठीक है, और उसमें अभी तक मैंने HTML CSS वेब डिजाइन, अब मैं आपको बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा हूँ। ये बूटस्ट्रैप के लास्ट वीडियोज हैं। ठीक है, अभी आगे 3-4 वीडियोस और आएंगे बूटस्ट्रैप में, उसके बाद बूटस्ट्रैप का सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फंडा था, तो प्लीज चेकआउट करना वो प्लेलिस्ट को। चैनल पर नया होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली GCP, और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और यार मैंने क्यों जेड इंडेक्स को अभी तक रखा है, क्योंकि यार ये एडवांस टॉपिक है, और स्टार्टिंग में अगर मैं आपको CSS में समझाता तो ये चीज समझ में ना आती। अब आप जब बूटस्ट्रैप्स पढ़ चुके हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा, आई होप सो। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं मीडिया क्यूरी के साथ आज की वीडियो के साथ। ठीक है, तो CSS वे टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। मीडिया क्यूरी हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपकी वेबसाइट को, और ये CSS से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का तरीका है। ठीक है, वाई मोबाइल फर्स्ट, मतलब हम लोग क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मोबाइल पर वो सही क्यों दिखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार इसमें एक सर्वे हुआ था अक्टूबर 2016 से, जितने लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बढ़ गए हैं। पहले क्या होता था कि डेस्कटॉप के नीचे थे, अब क्या है 2021 में तो डबल होने वाले, मतलब जितने डेस्कटॉप यूज करते हैं उसके डबल होने वाले हैं जितने लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल के करंट वर्ल्ड में अगर आपको अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है, या अगर आपको अपना कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप की वेबसाइट बनानी है, तो उसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा रीजन ये कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को नीचे रैंक करा देगा। नीचे रैंक मतलब ये कि जैसे मानो न्यूटन स्कूल मैंने सर्च किया गूगल पे, ठीक है,
तो वो नंबर 1 पे न्यूटन स्कूल की वेबसाइट नहीं आएगी, वो आएगी चौथे 5वें नंबर पे, अगर उनकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो, ठीक है। बाकी ऐसे नॉर्मली तो आती ही है। और यार इससे काफ़ी फर्क पड़ता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे नहीं आ रही है तो बहुत हद तक लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहली या दूसरी लिंक पर ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो गूगल आपको हेल्प नहीं करेगा, और अगर गूगल हेल्प नहीं करेगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो। और आप ये चेक कहाँ से कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करिएगा मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, उसमें आपको अपनी लिंक डालनी होगी अपनी वेबसाइट की, और गूगल आपको खुद बता देगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, ठीक है। वी कैन आइदर मेक ए सेपरेट मोबाइल साइट, या तो आप एक अलग से साइट बना सकते हैं मोबाइल की, मतलब एक अलग से वेबसाइट बना सकते हैं जो सिर्फ मोबाइल पे चले। जैसे एग्जांपल m.facebook.com, मतलब फेसबुक की एक अलग से वेबसाइट है जिसका URL है m.facebook.com। m मतलब मोबाइल, मतलब ये वाली वेबसाइट मेजरली बनाई गई है मोबाइल यूजर्स के लिए, मोबाइल यूजर्स को ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हैं, ये कर लीजिए कि एक डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट हो गई, एक मोबाइल के लिए वेबसाइट हो गई, बट ये हर आदमी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो उसको पहले डोमेन लेना पड़ेगा, फिर उसको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, और इनके पैसे पड़ते हैं पर ईयर, ठीक है। ऊपर से अगर कोई अपडेट होगा या कोई चेंज करना होगा तो दोनों कोड में करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में बंदे हैं तो आप दूसरे वाले तरीके की तरफ जाएँ। दूसरा वाला तरीका क्या है कि आप स्टार्टिंग में एक ही वेबसाइट बनाएं, पर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के काफ़ी तरीके, ये CSS में जो तरीका है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहले बूटस्ट्रैप वाली जितनी भी वीडियो आई हैं उसमें मैंने आपको हर तरीके से बताया कैसे बूटस्ट्रैप की मदद से आप मोबाइल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आई होप आपको फील आ गई होगी क्यों इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, और कुछ स्टैट्स भी मैंने आपको दिखा दिए और कौन कौन से तरीके हैं आपके सामने, ठीक है। मैं न्यूटन स्कूल के एडिटर पे लेके चलता हूँ आपको, और हम लोग कोड करके मैं आपको समझाता हूँ मीडिया क्यूरी का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सो यार मैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर हम लोग एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये बेसिकली आपकी याद के लिए होता है। और फिर क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं, हम लोग का एडिटर ओपन हो जाएगा न्यूटन स्कूल का। सो यार मैंने न्यूटन स्कूल का एडिटर ओपन कर लिया है, ठीक है। ये बेसिक स्टार्टिंग पेज है, HTML हम लोग गए, ठीक है। अभी मैंने H1 पहले से लिख के रखा है आपके लिए, या तो मैं इसके कंटेंट को हटा देता हूँ, कुछ सिमिलर कंटेंट को पोस्ट कर देता हूँ। जैसे मानिए कि मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन स्कूल, ठीक है, और फिर इसको सेव कर देता हूँ। अब इस पर्टिकुलर फाइल में, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक्सटर्नल CSS को ऐड करते हैं। आपको अगर ना पता हो कि एक्सटर्नल CSS कैसे ऐड करते हैं तो प्लीज़ एक्सटर्नल CSS वाली वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। डायरेक्टरी हम लोगों ने बना ली है CSS नाम की, अब इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है। ये फाइल बन गई है। अब हम लोग को ऐड करना पड़ेगा index.html में एक्सटर्नल CSS को, तो उसके लिए हम लोग लिंक का इस्तेमाल करते हैं, लिंक CSS। और लिंक कैसे करते हैं ये मैंने आपको इसकी वीडियो में बताया है, अगर आपने ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने लिंक कर दी, अब इसको सेव कर देंगे। अब H1 है सिर्फ, इसमें सिर्फ H1 टैग है, तो इसके साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो H1 मैंने लिखा, और मानो मुझे अगर बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो मैं H1 के बैकग्राउंड कलर को येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे H1 का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी, ये स्टार्टिंग चीज़ थी। मैं सिर्फ एक एलिमेंट का इस्तेमाल करके मैं आपको पूरा बता दूंगा कि मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग को मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स लगाना है तो कैसे लगाते हैं, ऊपर आएंगे और ये @मीडिया लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यूज़ करना हो, 2-3 होते हैं। जैसे मैं इसमें प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक होता है प्रिंट, एक होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन, मतलब आप स्क्रीन का साइज़ दे दें कि अगर मोबाइल के साइज़ के हिसाब से, जैसे मोबाइल का साइज़ बेसिकली होता है 880 पिक्सल तक, ठीक है। तो आप कह दें कि 900 पिक्सल से कम वाले में ये दिखे, और 900 पिक्सल के ऊपर मतलब टेबलेट साइज और डेस्कटॉप साइज में ये दिखे, ठीक है। तो ये लोग हम लोग सेट कर सकते हैं इसमें सेकंड वाले फीचर का इस्तेमाल करके, स्क्रीन रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है स्पीच, वो भी होता है बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, मतलब जिन लोगों को दिखता नहीं है उनके लिए, ठीक है। वैसे काफ़ी तरीके होते हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक फंडा समझा देता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यूज़ कैसे करते हैं, ऐसे लिखा मीडिया प्रिंट, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट को ओपन किया, और ये जो H1 है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर ऐसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और फिर इसको सेव करेंगे। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट मतलब प्रिंट करते हैं, जैसे A4 साइड पेपर में प्रिंट करते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंट निकालते हैं हम लोग। तो जब प्रिंट करेंगे तब ये प्रॉपर्टीज हम लोग को शो होंगी, ठीक है। मुझे बस आपको समझाना था इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब बाकी कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको समझाने के लिए पहले एक बेसिक चीज़ लिख देता हूँ। मतलब इसमें क्या, इसका मतलब ये होता है कि अगर मीडिया प्रिंट, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये हो जाए H1 के साथ, ठीक है। मतलब फंडा ये, जैसे इफ एल्स होता है, अगर इफ में ट्रू हो तो ये हो जाए, वैसे अगर मीडिया प्रिंट अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो H1 के साथ ये हो जाए, ठीक है। तो कुछ बेसिक पहले मैं H1 के साथ चीज़ें लिख देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मानो मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ कि H1 के साथ ये डिफ़ॉल्ट चीज़ चलेगी, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट चीज़ होगी वो होगी 30 पिक्सल की, ठीक है, फॉन्ट साइज़,
और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देता हूँ और इसमें फॉन्ट साइज ऐड कर देता हूँ 70 पिक्सल की, ठीक है, 70 पिक्सल की ऐड करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेन चीज़ हो गई। अब मैं आपको पहले थ्योरी समझा देता हूँ, फिर इसमें करके दिखा देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मीडिया क्यूरी, प्रिंट, स्क्रीन, स्पीच, ठीक है। प्रिंट वाला मैंने आपको दिखा दिया, लिखते हैं ऐसे हैं, लिखने का फंडा आप यहाँ से समझ सकते हैं। मीडिया, फिर टाइप, कौन सा टाइप आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रिंट, स्क्रीन, स्पीच और भी होते हैं, ठीक है। और फिर फीचर, मतलब उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या चेंज करना चाहते हैं। वैसे जैसे ये स्क्रीन वाला ऐसे होता है, मीडिया स्क्रीन मिनिमम विथ मतलब 900 पिक्सल में, मिनिमम विथ मतलब 900 पिक्सल के ऊपर, मिनिमम विथ मतलब 900 पिक्सल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया 880 होती है बेसिकली मोबाइल की, तो मोबाइल से ऊपर 900 पिक्सल में ये चेंज हो जाए, जो भी यहाँ आप अंदर कोड में लिखेंगे वो चेंज, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बेसिक फंडा था। टाइप्स मैंने आपको बता दिया, अब कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। और जैसे ये प्रिंट लिखा है यार, वैसे ही यहाँ पे हमें स्क्रीन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और फिर इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और जैसे ये लिखा, आपने देखा कि ये कंडीशन ट्रू हुई और फॉन्ट साइज 70 पिक्सल से बढ़ गई, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी, एकदम सिंपल वाली, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिव फीचर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको समझते हैं। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, मीडिया लिख दिया, ठीक है। आगे लिख के करूंगा मैं मैक्स विथ, और मैक्स विथ में मैं लिख दूंगा 900 पिक्सल, ठीक है। तो मैक्स विथ में लिख दिया 900 पिक्सल। मैक्स विथ 900 पिक्सल से मतलब मैक्स विथ है 900 पिक्सल, मतलब 900 पिक्सल से कम वाली चीज़ें। जब भी मोबाइल साइज में होगा तो फॉन्ट साइज 70 पिक्सल का दिखेगा, और उससे बड़ा वाला मतलब 900 पिक्सल से बड़ा टैबलेट साइज और डेस्कटॉप साइज उसमें 30 पिक्सल लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अभी डेस्कटॉप साइज है, ठीक है। अभी ये 900 पिक्सल से ज़्यादा है। अब ये टैबलेट साइज है, ठीक है, ये टैबलेट साइज है, अब ये टैबलेट साइज है, और अब मैं इसको 900 पिक्सल से कम पर लाऊंगा तो इसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो 70 पिक्सल हो जाएगी। ये इसकी बात मैं कर रहा था, ठीक है। अब 900 पिक्सल से कम में 70 पिक्सल हो जाएगी। मेन फंडा क्या है, मैक्स विथ मतलब मैक्स विथ 900 पिक्सल, 900 पिक्सल से कम 0 पिक्सल तक 70 पिक्सल हो जाएगी फॉन्ट साइज H1 में जो भी कंटेंट लिखा होगा उसकी, और बाकी 900 पिक्सल से ज़्यादा में टैबलेट साइज में और डेस्कटॉप साइज में H1 की जो फॉन्ट साइज रहेगी वो 30 पिक्सल रहेगी, ठीक है। ये हो गया मैक्स साइज का। ऐसे आप मिन विथ का भी करके देख सकते हैं कि मिनिमम विथ 900 पिक्सल, मतलब डेस्कटॉप साइज में और टैबलेट साइज में ये फॉन्ट साइज 70 रहेगी, और 900 पिक्सल से जैसे ही कम होगा, मतलब मिनिमम विथ मतलब 900 पिक्सल से स्टार्टिंग है, जैसे ही 900 पिक्सल से कम होगा मोबाइल साइज में आएगा तो ये तो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल रहेगी, और जैसे ही टैबलेट या डेस्कटॉप साइज में जाएगा 900 पिक्सल से ज़्यादा में जाएगा तो फॉन्ट साइज 70 पिक्सल हो जाएगी। इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये मोबाइल साइज में, ठीक है, अब ये 900 पिक्सल से कम है। अब जैसे मैं 900 पिक्सल से बढ़ाने लगूंगा, एक पॉइंट आएगा, जैसे ये 900 पिक्सल बस पार करने वाला है, और ये 900 पिक्सल जहाँ पार किया टैबलेट साइज और डेस्कटॉप साइज में फॉन्ट साइज इसकी 70 पिक्सल हो जाएगी। तो आई होप आपको फील आ गई होगी मैक्स विथ और मिन विथ का क्या फंडा होता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं, ऐसे आप चीज़ों को दे सकते हैं मीडिया क्यूरी की मदद से, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, देखो जैसे मानो कि फॉन्ट जैसे मोबाइल का मैंने आपको साइज बता दिया 880 पिक्सल, ठीक है, वैसे ही डेस्कटॉप का होता है 1200-1300 पिक्सल, और बाकी टैबलेट का भी ऐसे ही कुछ होता है 1100 के आसपास, ठीक है। ये डिपेंड करता है, बट आप ये चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको आप प्रोवाइड कर दो कि जब 900 पिक्सल से ज़्यादा हो तो क्या हो, या 1200 पिक्सल से कम हो तो क्या हो, मतलब आप एक एक चीज़ को एक एक स्क्रीन के रेजोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डेस्कटॉप में हो तो H1 कैसा दिखे, अगर टैबलेट में हो तो H1 कैसा दिखे, और अगर मोबाइल में हो तो H1 कैसा दिखे। माना ये उतनी सिंपल नहीं है, ये अपने आप से नहीं कर रहा है, आपको काफ़ी चीज़ें देनी पड़ेंगी, बट ये एक तरीका है CSS में आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का, ठीक है। ये एक तरीका है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तरीका अच्छा भी है, बट कुछ चीज़ों में लगाना हो तो, अगर सब में लगाना होगा सारे एलिमेंट में तो थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको फील आ गई होगी। अब अगर मानो मुझे 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो इसमें हम लोग एंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने मिन विथ दे दी है, अब मैं यहाँ पे मैक्स विथ दे देता हूँ, ठीक है। तो मैक्स विथ 1300 दे देता हूँ, ठीक है, या तो मैक्स विथ 1000 दे देता हूँ, या तो सिर्फ 950 दे देता हूँ, ठीक है, 950 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मिनिमम विथ 900 और 950 पिक्सल, मतलब सिर्फ 50 पिक्सल में जब 900 से ज़्यादा होगा या 950 पिक्सल से कम होगा या 950 पिक्सल होगा तब फॉन्ट साइज 70 होगी, बाकी सब में 30 पिक्सल ही रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। अभी 30 पिक्सल है, जब 900 को टच करेगा तो एकदम से फॉन्ट साइज इसकी 70 हो जाएगी। अब 70 हो गई, ठीक है। अब इसको बढ़ाता हूँ, आई होप 900 पिक्सल, हाँ अब 950 पिक्सल के बाहर हो गई, फिर से ये फॉन्ट साइज 30 हो गई, ठीक है। अब फिर से ये 950 पिक्सल तक आएगी, अब ये बढ़ गई, अब ये 900 पिक्सल में चल रही है। अब जैसे 900 पिक्सल को क्रॉस करेगी फॉन्ट साइज फिर से 30 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको फील आ गई होगी। ये मेन फंडा होता है, ऐसे आप एंड करके और चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको फिल्टर कर सकते हैं जितनी स्क्रीन साइज में आप दिखाना चाहें उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये होता है बेसिकली फंडा मीडिया क्यूरी बिग पॉइंट्स का।
आई होप आपको फील आ गई होगी। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। सो यार ये अपनी वीडियो थी, आई होप आपको मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। सो इस वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यार उसको चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो फुल स्टैक कोर्स की मैं बात कर रहा था उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।